प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की है, जो अगले 3.5 पौने 4 साल का अपना कार्यकाल प्रदेश के अंदर पूरा करेगी। जो भी यहाँ के विकासात्मक कार्य है, चाहे वो सड़कों के अपग्रेडेशन का है, चाहे स्कूलों का है, चाहे सब सेंटर्स का है, हेल्थ सब सेंटर्स का है, जो भी सहयोग उसमें सरकार की ओर से और पर्टिकुलरली मेरे विभाग की ओर से हम दे सकते हैं, उसमें हम पूरा सहयोग यहाँ के विकास के लिए देंगे। हम पूरी तरीके से आश्वस्त है कि नालागढ़ में भी और नालागढ़ के साथ साथ जो हमीरपुर में और जिला कांगड़ा के देरा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से जीतेगी। वो एसोसिएट मेंबर थे कांग्रेस पार्टी के और मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने हर संभव सहयोग उनको विधायक के रूप में नालागढ़ के विकास में दिया। नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा के पक्ष में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह प्रचार करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा करने पहुंचे। साई चिड़ोग, सुन्ना व डोरी समेत पहाड़ की विभिन्न पंचायतों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। विक्रमादित्य सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नालागढ़ के लोगों ने कांग्रेस को जीत दिलवाने का मन बना रखा है। जनता कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा के समर्थन में है। नालागढ़ की जनता जानती है कि प्रदेश में कांग्रेस की टिकाऊ सरकार है, इसलिए नालागढ़ से भी कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना जरूरी है। विक्रमादित्य ने पूर्व विधायक केएल ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने जनता के प्यार और विश्वास को बहुत बुरी तरह से इस्तीफा देकर धोखा दिया है। पहली बात, आजाद विधायक को पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वह भाजपा को समर्थन देना ही चाहते तो वैसे भी दे सकते थे। विक्रमादित्य सिंह ने जनता को आश्वासन दिया है कि उन्होंने आज पहाड़ी क्षेत्र का दौरा किया है और त्रास्ती में यहाँ की सड़कें खराब हो गई है और यहाँ कई पंचायतों में लोगों को अपने खेत से मेन सड़क बनाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नहीं, पूरा समर्थन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त है कि नालागढ़ में भी और नालागढ़ के साथ साथ जो हमीरपुर में और जिला कांगड़ा के देरा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से जीतेगी। जब लोकसभा के उपचुनावों के साथ हम 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जीती, जब एक व्यक्ति ने 1 वोट कांग्रेस को दिया और 1 वोट भाजपा को दिया, तो अब तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की है, जो अगले 3.5 पौने 4 साल का अपना कार्यकाल प्रदेश के अंदर पूरा करेगी। मुख्यमंत्री जी पूरी मजबूती से प्रदेश में कार्य करने के लिए, विकास को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और जनता ये समझ चुकी है कि जो ये मौकाप्रस्त नेता हैं, चाहे वो भाजपा के थे, चाहे वो निर्दलीय थे, आज अगर ये चुनाव नालागढ़ के अंदर, हमीरपुर के अंदर और देरा के अंदर हो रहे हैं, तो ये केवल उनके चुने हुए नेताओं की जो कमियां रही है या जो उन्होंने अवसरवादिता को देखते हुए अपने ही विधायकी से इस्तीफा देकर वापस मैदान में कूदने का निर्णय लिया है, उसकी वजह से आज ये जो है यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, वो एसोसिएट मेंबर थे कांग्रेस पार्टी के और मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने हर संभव सहयोग उनको विधायक के रूप में नालागढ़ के विकास में दिया। मैंने खुद यहाँ पर कई दौरे जो है पूर्व में किए, जिसमें विधायक हमारे साथ थे और जो जो मांगे उन्होंने यहाँ पे रखी, हमने उसको सरकार के माध्यम से पूरा करवाने का हर संभव प्रयास किया और उसे पूरा भी किया। मगर फिर भी उन्होंने ये निर्णय लिया है, तो जनता इसका फैसला लेगी और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से जो हमारे नालागढ़ से हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है आदरणीय श्री हरदीप सिंह बाबा जी, वो यहाँ से जीतेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव जीतेंगे और यहाँ के जो विकास के मुद्दे हैं उनको हम मिलकर विधानसभा के अंदर रखेंगे और सरकार के माध्यम से हम उनको पूरा करने का, मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ हम पूरा इस क्षेत्र के विकास में अपना पूरा योगदान आने वाले समय में देंगे। हर इलाके का समान विकास करवाना हमारा दायित्व है और वैसे ही नालागढ़ इलाका जहाँ पे अभी उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ के विकासात्मक कार्यों में भी हम अपना पूरा सहयोग आने वाले समय में देंगे। नहीं, हम निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में रेस्टोरेशन के कार्यों को पूरी गति दे रहे हैं। अभी जैसा मैंने कहा कि मैं हाल ही में दिल्ली में गडकरी जी से मिलकर आया हूं और मैंने वहां पर खास रूप से जो हमारे रेस्टोरेशन का कार्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, उसमें जो सड़कों के रखरखाव के सहयोग के लिए मैंने उनसे निवेदन किया। जब वो चुनावों के पहले भी उन्होंने 150 करोड़ रुपए हिमाचल को इसके लिए दिए थे और हम स्टेट बजट से भी उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। नालागढ़ का, क्योंकि अभी चुनाव के रूप में हम यहाँ का दौरा कर रहे हैं, मगर जितने भी यहाँ की सड़कें हैं
उनका मैं व्यक्तिगत रूप से उनका निरीक्षण कर रहा हूं और मैंने अभी यहाँ पे वादा भी किया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद मैं यहाँ का एक विस्तृत दौरा फिर से आने वाले समय में करूंगा और जो भी यहाँ के विकासात्मक कार्य है, चाहे वो सड़कों के अपग्रेडेशन का है, चाहे स्कूलों का है, चाहे सब सेंटर्स का है, हेल्थ सब सेंटर्स का है, जो भी सहयोग उसमें सरकार की ओर से और पर्टिकुलरली मेरे विभाग की ओर से हम दे सकते हैं, उसमें हम पूरा सहयोग यहाँ के विकास के लिए देंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट।